रामकृष्णा फॉर्जिंग फाउंडेशन की तरफ से ये अनुरोध आया कि वो इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं सीएसआर में, तो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से सहयोग करते हुए ये सुनिश्चित कराया। हम लोग ने इस बार 11 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं। ज़्यादा प्रभाव दिखेगा हम लोग को आने वाले समय में। ये एरिया पूरा आपका अंधकार में रहता था कि एक तरह से सकारात्मक सामाजिक कार्यों की एक पुनर्स्थापना होती है सब। और अगर हम समाज को कुछ मिलता है समाज से, तो समाज को देना हमारा उससे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। हम लोग सीएसआर एक्टिविटी जनरली लोकल इश्यूज को देख के करते हैं। उनका भी अनुरोध था, हम लोग को भी ये महसूस हुआ कि नहीं, हम लोग को स्ट्रीट लाइट लगानी चाहिए। कंपनी रामकृष्णा फोर्सेस लिमिटेड एक जो कंपनी है आज के दिन देश में नहीं विदेशों में सप्लाई करती है, और उसी की एक विंग है रामकृष्णा फाउंडेशन, जो कि वो सीएसआर रिलेटेड काम करती है कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट की समस्या का सुनने में आता था। तो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नरेश जलान जी, उनका कहना था कि यहाँ पे लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, और हम इसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई पहल होती है और रामकृष्णा फोर्जिंग बेस्ट करना चाहता है। रोड सेफ्टी की मीटिंग्स में भी हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ जगहों पर ये मामले आते थे जहाँ पर सदस्यगण अंधेरे की वजह से रोड एक्सीडेंट के संबंध में अपनी बात रखते थे, और इस परिप्रेक्ष्य में जब रामकृष्णा फॉर्जिंग फाउंडेशन की तरफ से ये अनुरोध आया कि वो इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं सीएसआर में, तो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से सहयोग करते हुए ये सुनिश्चित कराया कि समय से ये कार्य हो सके। और हम लोग इसके लिए धन्यवाद देते हैं रामकृष्णा फाउंडेशन को, जिन्होंने कि ये कार्य किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे स्थानीय लोगों की नागरिक सुविधा में भी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाएं जो हैं उन पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। मतलब आज के जो काम हुए हैं, जो रामकृष्णा फाउंडेशन ने किया, उसको किस तरीके से आप? तो हम लोग ने इस बार 11 किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखेगा हम लोग को आने वाले समय में, क्योंकि ये एरिया पूरा आपका अंधकार में रहता था। तो रात के समय में जितने ट्रक्स आते थे या कोई भी बड़ी गाड़ी आती थी, उनको लोग नहीं दिखते थे, या तो छोटी बाइक्स या गाड़ियाँ नहीं दिखती थी। और ये एरिया में बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, गांव हैं, तो बहुत मूवमेंट होता है छोटे गाड़ियों में, ऑटोज़ में, बाइक्स में। तो बहुत रोड एक्सीडेंट्स होते थे रात के समय में। हम लोग के खुद के जो हम लोग के यहाँ पे काम करते हैं, उन लोग को कई बार दिक्कतें हुई हैं। गाँव में हर समय प्रॉब्लम्स रहती थी। हम लोग के पास रेगुलर रिक्वेस्ट आते थे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाने के लिए या कोई सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो हम लोग ने फिर ये इनिशिएटिव लिया डीसी सर के सपोर्ट से कि हम लोग यहाँ पे पूरे 11 किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे कि आपके ये अंधकार से जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये एरिया में हम लोग धीरे धीरे ये अंधकार हटाते हुए रोशनी जो ला रहे हैं, उसके साथ साथ लोग यहाँ के युवाओं को भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि हमारे यहाँ पे आए, ट्रेनिंग ले और काम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें कि और हायर टाइप के जॉब्स में उन लोग अपने आप को अप्लाई कर सके, वो RKFL हो या कहीं भी हो। बट हम लोग बिलीव ये करते हैं कि कंपनी तभी बढ़ेगी आगे जब आसपास के गांव और सब जन मिल के ग्रो करेंगे। तो मैं ये स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से ये सबको कहना चाहूँगा कि अब अपने युवाओं को भी पुश करें कि स्किल्स को अपने डेवलप कराएं। और RKFL नहीं तो कई जगह में आपको जॉब तो पक्का आगे बढ़ते हुए मिलेगा। और साथ साथ में सब हम लोग ये लोकेलिटी पूरा को आगे बढ़ाएं। रामकृष्णा फाउंडेशन के इस कार्य को आप किस तरीके से? देखिए, एक हम लोग अपने संबोधन में भी मैंने कहा कि एक तरह से सकारात्मक सामाजिक कार्यों की एक पुनर्स्थापना होती है सब। और अगर हम समाज को कुछ मिलता है समाज से, तो समाज को देना हमारा उससे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। तो सिर्फ रामकृष्णा फाउंडेशन ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जो भी CSR के दायरे में आते हैं, उनके अतिरिक्त इस समाज को देना चाहिए, क्योंकि समाज को हमसे अपेक्षाएं हैं। और उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे तो निस्संदेही जो समाज को हम दे रहे हैं उससे कहीं अधिक हमको रिटर्न मिलेगा। किस तरीके से आप ये कहेंगे, और क्या थॉट रहता है जब CSR एक्टिविटी आप लोग चूज करते हैं? हम लोग सीएसआर एक्टिविटी जनरली लोकल इश्यूज को देख के करते हैं। हमने लोकल इश्यूज में देखे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगने से आए दिन एक्सीडेंट होते थे, चोरी की घटनाएं होती थी, आदमी लोग की जान जाती थी, हम लोग के एम्प्लॉय लोग को भी दिक्कत होते थे, गाँव वालों को भी दिक्कत होते थे। उनका भी अनुरोध था, हम लोग को भी ये महसूस हुआ कि नहीं, हम लोग को स्ट्रीट लाइट लगानी चाहिए।
तो इसीलिए हम लोग डीसी साहब से अनुरोध करके उनसे परमिशन लेके ये 11 किलोमीटर स्ट्रेच किए हैं। अभी हम लोग 11 किलोमीटर किए, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग इसको दुगनी से भी और आगे सरायकेला तक लेके जा सके। यहाँ पे जो निश्चिंतपुर से किए हैं, निश्चिंतपुर से हम लोग सेन इंटरनेशनल से भी ले जा सके। तो ये हम लोग का प्रयास है। अगर हम लोग को आगे परमिशन मिले आगे काम करने का, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण काम रुका हुआ है, अगर वो मिल जाए तो हम लोग उसको और आगे करना का इच्छुक है हम लोग। दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जो एक प्रोग्राम किया, एक कदम रोशनी की ओर, क्या कहेंगे आज के काम को लेकर? और जब CSR एक्टिविटी आप लोग चूज करते हैं तो किन बातों को ध्यान रखते हैं? कंपनी रामकृष्णा फोर्सेस लिमिटेड एक जो कंपनी है आज के दिन देश में नहीं विदेशों में भी सप्लाई करती है, और उसी की एक विंग है रामकृष्णा फाउंडेशन, जो कि वो CSR रिलेटेड काम करती है। तो आज जो CSR रिलेटेड काम है तो कंपनी चाहती है कि अपने आसपास के जितने गांव हैं, जितने ग्रामीण हैं, सबका भला हो और सबका उत्थान हो। कि केवल कंपनी बढ़ने से नहीं होगी, कंपनी के साथ साथ आसपास के गाँव वालों का भी उत्थान होना चाहिए। तो इस एरिया में स्ट्रीट लाइट की बहुत कमी थी, जिसको लेके हम लोग हमेशा फील करते थे कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट की समस्या का सुनने में आता था। तो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नरेश जलान जी, उनका कहना था कि यहाँ पे लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर बजट बहुत ज़्यादा है, बहुत इतना खर्चा करना, बोले नहीं करना है, जो लगेगा वो कंपनी फंडिंग करेगी, अपने को तो कोई ये देखना नहीं है। तो फिर हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, हम लोगों ने एस्टीमेट बनवाया, तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर का एस्टीमेट जा रहा है। उसके बाद भी बिना एक पल के सोचे ही कंपनी ने इसको सैंक्शन किया है, और आज हम लोग 250 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा पोल आपने लगाया विथ पोल, और उसका पूरा मेंटेनेंस हम लोग करेंगे। और जो इसमें जो बिजली प्रवाह होगी, हम लोग कंपनी की तरफ से बिजली भी प्रवाह करेंगे, बिजली बिल भी दिया जाए पूरा तो चाहे से बिजली बिल लगे, इसका मेंटेन करना है, रख रखाव करना है, जो करना है सर कंपनी अपने CSR के अंडर में करेंगे। सेनापति जी, सवाल ये है कि जो कंपनी ने लाइट के लिए काम किया CSR एक्टिविटी में, हालांकि कंपनियां CSR के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा करती है, लेकिन आपने 11 किलोमीटर तक अंधेरे से रोशनी फैलाया। आखिर किस तरह से CSR एक्टिविटी को आप चुनौती के रूप में आप लोग लेते हैं, और आज के एक्टिविटी पर क्या कहेंगे, आज के जो कार्यक्रम? देखिए, CSR रामकृष्णा फोर्जिंग उसको चुनौती नहीं मानता है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि किसी सामाजिक दायित्व को मैं अच्छे तरह से निभा करता हूँ, तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, और हम इसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई पहल होती है और रामकृष्णा फोर्जिंग बेस्ट करना चाहता है, और ये जो था स्ट्रीट लाइट, ये हमको लग रहा है 2 से 2.5 साल से इसके बारे में मेरा जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब श्री नरेश जलान जी, वो चाहते थे इसको करें, और बहुत सारी जो तकलीफ आती थी अप्रूवल्स प्रोसेस में, बट हमारा जो अभी के जो डीसी साहब है, जो रविशंकर शुक्ला जी हैं, उनकी पहल 1-2 दिन में हमको सब रंग दिखा दिया। तो एक अच्छा पदाधिकारी और अच्छा नेक वाले काम करने वाले लोग के जब दोनों के एक साथ होते हैं, तो आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि 11 किलोमीटर की लाइट आज जल गई, जिसको रामकृष्णा फोर्जिंग जीवन भर मेंटेन करेगा। अच्छी बात आपके ED ने कहा कि भाई आज 10,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो स्थानीय लोग हैं वो केवल लेबर ही नहीं बल्कि ऊपर के भी ट्रेनिंग करके ऊपर के जॉब में भी जाए, मतलब अच्छे स्किल में भी हम काम करें, और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके लिए रामाकृष्ण आप लोग कितनी प्राथमिक, इसलिए कि रोजगार जब कंपनी लगती है तो रोजगार का बड़ा हल्ला होता है, कितनी प्राथमिकताएं देते हैं स्थानीय लोग? आप आज देखोगे तो मेरा जो ये रामकृष्णा फोर्जिंग हम लोग की प्लांट है, इसके अगल बगल में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, चाहे वो परमानेंट हो या स्थायी रूप में हो, दोनों यहाँ पर आज के डेट में परिवार काम करता है। तो मैं गर्व महसूस करता हूँ कि अगल बगल के मेरे जितने प्लांट के अगल बगल में सब एम्प्लॉयड है रामकृष्णा फोर्जिंग में। आगे बात करेंगे तो रामकृष्णा फोर्जिंग आज के डेट में और सारी नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, और स्किल खोजता है, जिस स्किल, क्योंकि मेरा प्लांट अभी ऑटोमेशन और हाई स्किल्ड मशीन सब, हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन मशीन सब आ रही है, तो उसको चलाने के लिए बहुत हाईली स्किल्ड ऑपरेटर नहीं, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि रोबोट्स जो है हर आदमी नहीं चला पाते हैं। तो ये नहीं सिर्फ कि ITI और डिप्लोमा के लिए, BTech और MBA के लिए भी हम लोग लोगों को एनकरेज करते हैं, एग्जिस्टिंग लोगों को जो मेरे प्लांट में काम करते हैं, और बाकी लोगों को एज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको पढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग चाहिए, कंपनी उसको सहयोग देकर पढ़ाकर आगे बढ़ाना भी चाहता है। तो अभी जो एक पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी आप आगे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक स्कूल के भी प्रोविज़न कर रहे हैं, जिसमें 12th तक पढ़ाई हो रही है कोलाविरा में। उसमें कुछ DC साहब का सपोर्ट मिली है, जिसके चलते हम लोग आई थिंक कमिंग ईयर में आप देखोगे कि एक अच्छा CSR इनिशिएटिव, जो अभी हम बोलना नहीं चाहेंगे, बट आगे आप उसको देखोगे। आगे आने वाले CSR एक्टिविटी में और कुछ हेल्थ और एजुकेशन, मोस्टली वो शिक्षा के ऊपर है, और आपको हेल्थ सेंटर के बारे में बताए थे, आप सामने देख रहे हैं 24/7 फर्स्ट एड सपोर्ट रामकृष्णा फोर्जिंग का हेल्थ सेंटर में मिलेगा।